नमस्कार। अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम अभिव्यक्ति चैनल के इस सिलसिले में साहित्य और फ़िल्म को लेकर बातें कर रहे थे, फ़िल्मों में गीतों के फ़िल्मांकन की। और इस विषय पे हमें जानकारी देने के लिए जो विद्वान हमने बुलाए थे उन वो किसी परिचय के लिए अब तो शायद मोहताज नहीं हैं, क्योंकि चिर परिचित हो गए हमारे वो। और फ़िल्म के संबंध में वो इतनी रुचिकर और रोचक जानकारी देते हैं कि सचमुच बहुत अच्छा लगता है। वो हैं काशी से साहित्यकार, विद्वान, नाटकविद और फ़िल्म निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी। इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, पर यहाँ हम चाहेंगे कि वो इतना कुछ कहें कि हमें कम लगे। फ़िल्मों के बारे में, हमारी जिज्ञासाओं के बारे में वो हमें बताएँ। तो हम बात जहाँ पे छोड़ के आए थे पिछले अंक में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले में अंक में हम बात कर रहे थे फ़िल्मों में गीतों के फ़िल्मांकन की। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में एक बार फिर हृदय से स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बातें कर रहे थे आपके साथ फ़िल्मों में गीतों का फ़िल्मांकन कैसे होता है। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि माउथ ऑर्गन को क्या कहते हैं। अ, देखिए, इस अंक में दर्शक चाहेंगे कि उनको फिर से रिमाइंड कराया जाए कि माउथ ऑर्गन को क्या कहते हैं। तो आप हमें आमतौर पर माउथ ऑर्गन ही बोल के लोग रह जाते हैं, लेकिन ऑर्गन का नाम भी है, ये भी जानना चाहिए। बताइए माउथ ऑर्गन को क्या कहते हैं? उस ऑर्गन का नाम है हारमोनिका। हारमोनिका। तो ये एक बड़ा अच्छा-सा शब्द है, अभी शायद हमारे ज़हन में बैठते-बैठते समय लगेगा, लेकिन है बड़ा अच्छा। हारमोनिका, हारमोनिका सही कहा ना मैंने? जी, जी। ये हार्मनी होता है, हुँ, हुँ। हार्मनी, मेलोडी ये सब शब्द हैं संगीत जी, के। जी। उसी जी। हार्मनी से ही हारमोनिका बना है, जैसे हारमोनियम बना है। हुँ, हुँ, हुँ। फ़िल्मों में गीतों के फ़िल्मांकन की बात की जब हमने बात की है, तो उसके पहले एक प्रश्न में जब पिछले रिकॉर्डिंग हमने करी, तो उसी समय से मैं सोच रही थी कि एक बात आपसे ज़रूर पूछूँगी कि जब फ़िल्में बिना गीतों की बनती थीं, तब ज़्यादा बेहतर थीं या जब उसमें गीतों को डाला गया, तब वो ज़्यादा लोकप्रिय हुईं, ज़्यादा देर तक लोगों के ज़हन में रहीं कि बिना गीतों की भी फ़िल्में चलती थीं? देखिए, इसका उत्तर तो दिया जा सकता है, लेकिन उसका उत्तर अगर इस तरह से दें, हुँ, हुँ। तो एक नया ढंग होगा, वो ये कि जितने भी दुनिया की बेहतर फ़िल्में हैं, जी। उसमें गीत-संगीत होता ही नहीं है। चाहे वो अच्छा। पॉथीर पांचाली हो, हुँ, हुँ। चाहे कैलकाटा 71 हो, चाहे बर्गमैन की कोई फ़िल्म हो, विश्व की जो भी बेहतर फ़िल्म है, उसमें कोई गाना और संगीत है ही नहीं है। हॉलीवुड की कुछ फ़िल्मों में बाय द वे होता था, लेकिन हिचकॉक की किसी फ़िल्म में नहीं है, वो भी हॉलीवुड की फ़िल्में हैं। हुँ, हुँ। तो फ़िल्में अगर बेहतर रखनी है, हुँ। तो संगीत की कोई भूमिका नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर की हो सकती है। बैकग्राउंड स्कोर वो होता है जो पूरी कहानी को, पूरी फ़िल्म को फ़िल्माते समय जी। प्रभाव लाने के लिए दिया जाता है, वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर ही करता है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप देखिएगा कि कोई भी एक फ़िल्म ले लीजिए, जैसे पॉथीर पांचाली की बात हो रही थी, अपराजितो की बात हो रही थी, हुँ, हुँ। है ना? या जी। उनकी सत्यजीत रे की आखिरी फ़िल्म है वो अजनबी का ही बांग्ला नाम है, आगंतुक। हुँ, हुँ। आगंतुक में कोई नहीं है, होने की ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि जब फ़िल्में बोलने लगी, तो लोगों को लगा कि इसमें संगीत दिया जाए, तो मनोरंजन को पहले ध्यान में रखा गया क्योंकि बंगाल में, महाराष्ट्र में लोग वहाँ का फ़ोक डांस देखने जाते थे या फ़ोक लोक नाट्य देखने जाते थे। हुँ, लोक हुँ। नाट्य का मतलब होगा गीत, संगीत और नृत्य। हुँ, हुँ, हुँ। तो डांस होगा, गाना होगा, यही होगा तभी लोक नाट्य होगा। उसका प्रभाव था, इसलिए लोगों ने सोचा कि इसको सिनेमा में भी डाल दें। अच्छा, अच्छा। जबकि विश्व में जो सिनेमा बन रही थी, मूक हुँ, समय में भी और अवाक समय में भी, हुँ। तो फ़िल्मों में संगीत या आवाज़ आने के बाद भी
हम्म। बहुत देर तक आज भी फिल्में बनती है, इसमें कोई एक भी गाना नहीं होता है। मैं वही सोचने लगी थी कि आज भी क्या फिल्में बनती हैं, तो मुझे कुछ फिल्में याद आई, जैसे वेडनेसडे है, उसमें कोई गाना नहीं है। हाँ, या जबकि आप वेडनेसडे में शुरू से अंत तक पूरा बंधे रहेंगे कि हम्म। वो अनुपम के नसीरुद्दीन शाह को पकड़ पाते हैं कि नहीं। आखिर में हाँ एक कुछ सेकंड के लिए मिलते भी हैं एक दूसरे से हाँ, वेडनेसडे में, मिलते भी हैं। क्योंकि वो गाने की जरूरत नहीं है, और गाने की जरूरत पहले भी नहीं थी। लेकिन जब हम हम्म सोचेंगे कि हमको सिर्फ मनोरंजन करना है, हमको कोई अच्छा विचार नहीं देना है, अच्छी हम्म बात नहीं कहनी है, तो हम लोग सिर्फ गाना और संगीत यही सोचेंगे कि लोग जैसे फोक प्ले, लोक नाट्य देखने आते हैं, हम्म। या जैसे कि वहाँ का तमाशा देखने जाते हैं बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, है ना, या हम्म। लावणी देखने जाते हैं। तो जी लावणी जी। जब डांस देखने जाते हैं तो खूब भीड़ होती है, पैसा टिकट लगता है ना। हम्म तो उसमें जब भी लावणी होगा तो उसमें कुछ बीच बीच में संवाद भी होंगे, और कुछ कुछ डांस तो होना ही है, और हम्म। उसमें गाना भी होगा। जी जी। या मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जो लोक नाट्य थी, पद्मश्री मिला था, मैं अभी नाम भूल रहा तीजन हूँ, बाई। वो गाती थी, तीजन तीजन बाई। बाई। तो हम्म वो गाएंगी, उसके साथ पूरा एक कहानी कहती कहती रहेंगी। ये हम्म। भारतीय परंपरा थी, इसलिए लोगों को लगा कि हमको फिल्म में भी गाना देना चाहिए, जी जी। और वो चलता चला गया। फिर गाना हम्म लोग पसंद करने लगे तो उसको हटाया भी नहीं गया। फिर हम्म प्रयोग हुए, उनको लगा विश्व में तो अच्छी फिल्में, बेहतर फिल्में हम्म। तो बिना गानों की ही बनती है, क्योंकि गाने की जरूरत ही नहीं है। जब जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत उदासी है, वो गाना कैसे गाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अगर हम्म लगता है कि संजीव कुमार की शादी होनी थी नायिका के साथ, नंदा के साथ, वो जितेंद्र से हो रही है, तो हम्म वहां भी उसकी शादी में भी जाके गाना गाएगा। अगर हम्म उसका दोस्त है, भाई नहीं है, तब भी जाके उसी पार्टी में गाना गाएगा। जब वो हम्म दोस्त नहीं है, तब भी जाके पार्टी में गाना गाएगा, इसको बुलाया नहीं गया है ना। हम्म। तो गाने को लोग पसंद करने लगे, इसलिए नृत्य गीत को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से दिया जाता है, उसकी हम्म कोई जरूरत है नहीं। तो अभी हमारे यहाँ का सिनेमा इतना सीरियस नहीं हो पाया है कि वो हम्म बिना गानों के भी फिल्म बनाए। कुछ लोग बना रहे हैं, बनाते आए हैं, यहाँ तक एक कि हम्म जी, हम्म ये बहुत जरूरी है जानना कि एक तो ये जरूरी नहीं है म्यूजिक का होना, लेकिन अगर म्यूजिक है ही, तो हम लोग पिक्चराइजेशन की बात कर रहे थे, तो हम्म। इसमें ये भी इस एपिसोड में एक नए टर्न की ओर ध्यान दिला सकते हैं कि जी। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले से तो गाना होता नहीं है, डायरेक्टर जो फिल्म कहानी पर फिल्म बना रहा होता है ना। हम्म। तो उसको जब गाने के लिए बोलता है म्यूजिक डायरेक्टर से, तो वो गाने को पिक्चराइज कराने से पहले वो ये भी हम्म। सोचता है कि म्यूजिक डायरेक्टर की भी हेल्प ली जाए। मान अच्छा। लीजिए कि किसी एक जगह पर कैरेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है कि हम्म उसके दुख मिला है, और वो शराब पी रहा है, तो अब गाना शराब के ऊपर बननी चाहिए, और उसका हम्म। रिदम ऐसा हो कि हमको फिल्माने में अ, सहूलियत हो। जी। जैसे आप देखे होंगे कि सीता और गीता में धर्मेंद्र शराब पी रहे हैं, कभी हम्म तो हाथ में जाम है करके गाना है। तौबा चंदन कितना, का हाँ पालना हाँ। में हमारी शराब गारी, शराबी शराबी करके लता मंगेशकर की आवाज में है ना। हम्म। फिर ऐसे आप रंगीला रे में सुनेंगी, वो मेरे ख्याल से वहीदा रहमान प्रेम थी, पुजारी, हाँ। प्रेम पुजारी में, ऐसी कई आप देखेंगे, वो शराब पीते हुए लड़खड़ाते हुए गाना गाना। तो हम्म उसके लिए हमारे यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर भी खोज खोज की चीजें लाए। जैसे राहुल देव बर्मन एक हम्म। विदेशी इंस्ट्रूमेंट लाए, जिसको कहते हैं वाल्ट्स। वाल्ट्स बीट कहते हैं उसको, उसमें तीन ही सुर अच्छा। होते हैं उसमें। उसको बीट या रिदम कहना नहीं चाहिए, बस तीन बीट होते हैं, एक हम्म। दो तीन, एक दो। तो जब भी हम्म डांस के स्टेप्स दिखाने होते हैं, हमारे फिल्माइज करना होता है, तो उसको हम्म। यूज करते हैं। सभी अच्छा। लोग नहीं करते हैं। राहुल हम्म। देव बर्मन ने किया था वाल्ट्स बीट का। वाल्ट्स हम्म हमारे यहाँ जब भी डांस का होगा तो डांस रहता है एक दो तीन, एक दो, एक पर दिया जाता है, और हम्म। कई बार गानों में तीन पर दिया जाता है। उन्होंने दो पर दे करके वो चंदन का पालना का गाना किया था, मीना कुमारी वाला। तो हम्म। ये भी बहुत कुछ जानने की होती है। हम लोग बाहर से फिल्में देखते हैं, और जी। फिल्मों में गाना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, लेकिन उसको पूरा सिंक्रोनाइज करने के लिए, मैंने हम्म फिल्मांकन से भी पहले म्यूजिक हम्म। डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर दोनों बैठ के कैसे विचार विमर्श किए, ये भी जानना चाहिए। जैसे राज कपूर प्राय ही शंकर जयकिशन के साथ डिस्कस करते थे, जी। और म्यूजिक का सेंस भी म्यूजिक फिल्म डायरेक्टर के पास होना चाहिए, है ना। हम्म। तो ये सब भी चीजें होती है जो हम लोगों तक नहीं पहुंचती है। फिल्मी हम्म। दुनिया के लोग, म्यूजिक वर्ल्ड के लोग इसको जान रहे होते हैं। जी। दर्शक जो होता है वो फिल्म देखने जाता है, उसको अच्छी कहानी, अभिनय और संगीत चाहिए। या हम्म। उससे भी पहले अगर रेडियो में
अमित सायानी ने इसको पॉपुलर कर दिया है गानों को, तो उसके लिए हम्म। भी फिल्म देखने जाता है। कई गाने, कई फिल्में इसीलिए थोड़ी बहुत चली, बाकी तो पूरी चल जाती है। जी। जैसे अपना देश का जो दुनिया में लोगों को ये बिना का गीतमाला में हमेशा ही सरताज रहता था, लेकिन हम्म जवानी दीवानी के गाने हिट होने के बाद भी नहीं चल पाए, क्योंकि गाने हिट हुए। हम्म। फिल्म के गानों के कारण भी लोग जाते हैं ना। जी ऐसी जी। एक मीना कुमारी के समय की फिल्म है, वादियां तेरा दामन रास्ते, ऐसे का कुछ गाना है मोहम्मद रफी का। और अभिलाषा। किशोर कुमार का भी अभिलाषा, अभिलाषा फिल्म कुछ है। हम्म वो फिल्म कोई जानता भी नहीं है, लेकिन गाने चले, क्योंकि हम्म गानों के हिट होने के काफी समय बाद फिल्म आई, एक हफ्ते ही चली। तो हम्म, हमारे यहाँ जब देखते हैं कि गाने हिट हो रहे हैं, लोग फिल्म देखने आ रहे हैं, तो भी जी। गानों को रखना जरूरी हो गया स्क्रिप्ट हम्म में। तो इस तरह से हम लोग की मजबूरी बन गई। लेकिन जो आपने कहा कि जब गाने नहीं होते तो बेहतर फिल्में होती थी या गानों के बाद, तो मेरा हम्म। उत्तर यही है कि गाने यदि नहीं रखे जाए तो फिल्म हमेशा बेहतर होगी। नहीं, आप आपका उत्तर ये है, पर मेरे जहन में बहुत सारी ऐसी भी फिल्में हैं जिसमें कई बार गाने में ही पूरी फिल्म कहना चाहिए कि एक जो गाने में फिल्म का सारांश कहा जाए। जैसे एक गाना है कि राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, धर्मा है धर्मा। या धर्मा है। तो कई बार बहुत सारे ऐसे गाने आए जिसमें राज की बात फिल्म गाने के में होती थी, या गाने के बीच में ही कुछ ऐसा, अगर स्मगलिंग की बात है या जैसे हीरा पन्ना की ही बात आप कर रहे थे, तो देखिए उसमें गाने के बीच में ही वो जय हीरे को छुपाती है कार में, वो जीप में पीछे उसके। तो वो कई बार मैंने कई पिछले गाने एपिसोड में ऐसे भी। बताया था ना कि कहानी चलती रहती है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गानों हम्म। का प्रयोग करते हैं। लेकिन गानों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि गानों को लोग पसंद कर रहे हैं। जी। हमारे हिंदी सिनेमा में गाना रखने से, गाने पहले सुनेंगे फिर गाने के लिए फिल्म में देखने आएंगे, और जब गाने शुरू होंगे तो लोग तालियां बजाएंगे। हम्म। तो हमारी फिल्म व्यवसाय अच्छा करेगी ना। जी जी। कई बार ऐसा भी होता था कि राजकुमार के डायलॉग सुनने के लिए लोग जाते थे फिल्म हम्म। देखने, मेरे हुजूर वगैरह का। जी। तो हमारे यहाँ जब गाने हिट होने लगे रेडियो में, जब रेडियो हम्म। आया, गाने हिट होने लगे, तो ऑडियंस जो है वो उन गानों को देखने भी जाता था, और जैसे ही वो गाना आता था वो खुश हो जाता था, बार बार देखता था। तो हम्म। व्यवसाय अच्छा करती थी फिल्में। इसलिए हमारे यहाँ का वो एक अविभाज्य अंग हो गया। जी। पहले शुरू में तो खूब सारे गाने डाले गए, फिर देखा हम्म गया लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो वो मनोरंजन की दृष्टि से इसका पार्ट हो गया। फिर कुछ उसमें से जो बुद्धिमान लोग थे, वो लोग क्या किए, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गानों का प्रयोग किए। अब वो हम्म प्राण और बिंदु पर जो धर्मा पे गाना है, वो ऐसे समय में है कि गाना भी हो जाए, एक डांस भी हो जाए, और कहानी भी आगे बढ़ जाए। तो बिंदु हम्म बताना चाह रही है कि मैं ये राज जानती हूँ, और प्राण जो है छड़ी में से तलवार निकाल के बता रहे हैं कि अगर मैं धर्मा हूँ, किसी को बताना मत, मैं भेष बदल के आया हूँ। तो कहानी हम्म भी आगे चल रही है। लेकिन ये बिना गाने और डांस के भी तो हो सकता था, जो पूरे विश्व में होता है और आज भी हो रहा है। लेकिन हम्म। इसलिए कि ऑडियंस गाना और डांस भी बीच बीच में देखती थी, 3 घंटे की जी। फिल्म होती थी तो उसमें हम्म देखती थी। इसलिए आप अगर किसी को अगर बेवफापन मिला है, बेवफाई मिली है, सॉरी, हम्म बेवफाई मिली है, खुशी हुई है, रोमांस हुआ है, तो इसको इसको उद्गार देने के लिए गाने रखे जाते हैं। आमतौर पर यही होता है। हीरो हम्म हीरोइन मिले और बहुत उनके अंदर श्रृंगार भाव आया तो एक हम्म। गाना, फिर गुस्सा आया तो गाना, फिर बिछो हुआ तो गाना। तो जी इस तरह जी। से कम 6-7 गाने तो बाद में औसतन हो ही गए थे हर फिल्म में। अगर हम्म। फिल्म बड़ी है, मेरा नाम जोकर या संगम जैसी, इसमें दो दो इंटरवल्स हुए, तो उसमें हम्म। और गाने। हम्म। तो पहले मेरा नाम जोकर के लोग रिकॉर्ड खरीद के लाए। शंकर जयकिशन में से जयकिशन का देहांत हो गया था अंदाज, और इसके दौरान हम्म। जो वो मेरे सपनों की रानी तो नहीं, अंदाज में राजेश खन्ना का कोई गाना था, जिंदगी एक सफर है राज सुहाना। सुहाना, तो हाँ। जय किशन का डेथ हुआ, तो उसमें मेरा नाम जोकर के गाने बहुत हिट हो गए। तो हिट हम्म, करवाए भी जाते थे, गाने अगर अच्छे होंगे तो लोगों को पसंद आएंगे। जी उसके जी। बाद फिल्म रिलीज की जाती थी। लेकिन फिल्म अच्छा, रिलीज हुई गाने है मेरा पहले नाम हिट जोकर होते थे। नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, वो जब लोगों को पता चल गया कि इससे भी हमारा व्यवसाय अच्छा बनता है, तो क्यों हम्म न किया जाए। पहले गाने रिकॉर्ड में आ गए पॉलिडोर हम्म के थ्रू, उसमें रेडियो में प्रोग्राम आ गया पॉलिडोर संगीत धारा, और लोग हम्म। रेडियो सुन रहे हैं, सबके घर घर पहले रेडियो होता था। जी। उसमें जब गाने हिट हो गए, तो अब हम्म। उस गाने जब फिल्म रिलीज हुई तो उस गानों को देखने के लोग फिल्म देखने जाएंगे। अच्छा। हम्म तो ये सब चीजें होती थी। अब इसमें ऐसे भी ऐसा भी हुआ है, हम्म पहले के जमाने में
जो नायिका का नाम होता था, किरदार का, उसका जी। नाम ही रिकॉर्ड पर जाता था। हम्म। उसमें गायक का, प्लेबैक सिंगर का नहीं जाता था। जो खेमचंद प्रकाश ने हम्म। इसमें ठंडी हवाएं, या वो जो कमाल अमरूई की फिल्म थी महल, हम्म। आएगा आएगा आने आजा वाला। रू, आएगा आने वाला, हम्म। आएगा आने वाला, उसकी जो लिरिक्स थे शुरू में कमाल अमरूई ने लिखे थे। तो अच्छा। उसमें जो शुरुआत है वो लता जी हम्म। से गवाया गया था। उस समय वो बिल्कुल नई नई आई थी, जी। और खेमचंद प्रकाश का म्यूजिक था। और हम्म। फिल्म रिलीज होने से पहले ही खेमचंद प्रकाश का निधन भी हो गया। तो ये अच्छा। रिकॉर्ड आया था, तो ये गाना लोगों को अच्छा लगा, हम्म। लता जी की आवाज पसंद आई, तो लोगों ने कॉल किया हम्म। रेडियो स्टेशन बॉम्बे में हम्म। कि हम्म। गायिका का नाम क्या है। तो अच्छा। उन्होंने उसमें रिकॉर्ड देख के बताया कि गायिका का नाम जो है, जो नाम बताया, बोले नहीं नहीं, ये तो किरदार का नाम है। अच्छा। महल में जो किरदार का नाम था मधुबाला का, हम्म। वो नाम रिकॉर्ड में छपा था। लोगों ने अच्छा। उसको बताया, बोले नहीं नहीं, ये तो किरदार का नाम है, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि जो कैरेक्टर होता था वही गाता हम्म। था, प्लेबैक करता था। अशोक हम्म। कुमार एक्टिंग करे तो अशोक कुमार को ही गाना है, जी। सरस्वती रानी अगर एक्टिंग करे तो उन्हीं को गाना है ना। तो हम्म। लोगों इस तरह से रिकॉर्ड में भी आ गया। लेकिन हम्म। लोगों ने पूछना चाहा, जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, क्योंकि हम्म। मधुबाला की तो नहीं है। तब लोगों ने लता मंगेशकर का नाम जाना, और यहाँ से लता मंगेशकर विख्यात हुई। हम्म। लेकिन जब फिल्म आई तब तक हेमचंद प्रकाश का निधन हो गया था। तो हम्म। ये सब बहुत सारी बातें, लोग लता जी पर किताबें लिखते हैं और हम्म। तमाम काम करते हैं, लेकिन ये सब नहीं जानने के कारण उनसे अच्छे प्रश्न भी नहीं पूछे गए, कभी भी नहीं पूछे गए। हम्म। हम्म। गुरुदत्त से या देवानंद से या लता जी से या अशोक कुमार से, जितने भी हम्म। आप इंटरव्यूज देखेंगे, आप देखिएगा बहुत ही सतह पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी। गहराई के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि खेमचंद प्रकाश के बारे में पूछना चाहिए लता जी से, इनसे हम्म। उन्होंने क्या सीखा। आप देखिएगा कि सबसे अच्छा अगर इंटरव्यू किशोर कुमार का है, तो जी। वो है जिसको लता जी खुद पूछ रही है। अच्छा। हम्म। हाँ, क्योंकि दोनों ही लोग एक फील्ड के हैं। जो हम्म। पूछने वाला इंटरव्यूअर गया हुआ है या न्यूज़पेपर हम्म। का आदमी, उसको कुछ पता ही नहीं म्यूजिक का, क्या पूछेगा। बिल्कुल। ना, इसलिए जब लता जी किशोर कुमार को इंटरव्यू कर रहे हैं तो बेस्ट इंटरव्यू है, क्योंकि बिल्कुल। लता जी ही पूछ सकती हैं। हमारे हम्म। हिंदी फिल्म संगीत में कुछ समीक्षक हुए हैं, हम्म। वो हमेशा सतही हुए हैं। फिल्म पर हम्म। लिखने वाले जो लेखक हुए हैं वो भी हमेशा सतही ही हुए हैं। इसलिए फिल्म के डिटेल में जाके गहराई से लिखने वाले कम हुए हैं। इसलिए जी। ऑडियंस तक भी बहुत सी अच्छी बातें नहीं पहुंची है, जो कि जी। पहुंचनी चाहिए थी। बिल्कुल। गॉसिप्स पहुंची हैं, और लोगों हम्म। को गॉसिप की आदत दिला के गॉसिप की मैगजीन्स निकाली गई, जी। लेकिन गंभीर पत्रिकाएं नहीं निकाली गई। इस फिल्म को लेकर के जितनी भी गंभीर पत्रिकाएं निकली भी हैं अगर भारत में, हम्म। तो दो या तीन ही हैं। हम्म। हिंदी में एक भी नहीं। अच्छा। उस वक्त में भी नहीं, जब फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियां छपती थी, तब भी हम्म। नहीं थी, आज भी नहीं है। उसमें हम्म। फोटोग्राफ होते थे और कुछ गॉसिप्स होते थे। जी। जी। लेकिन हम्म। सिनेमा को गहराई से लेना कि फिल्म का गाना कैसे बनता है, कितना हम्म। मेहनत लगता है, फिर उसको पिक्चराइज करने में कितना मेहनत लगता है। जैसे हमने बताया था कि गुरुदत्त से बेटर फिल्माइज करते थे गानों को विजय आनंद। विजय आनंद, हाँ। अब जैसे विजय आनंद ने तीसरी मंजिल जी। डायरेक्ट की थी, तो हम्म। उसमें आप देखिएगा कि आशा पारेख और शम्मी कपूर का गाना है, हम्म। और वो पीछे पीछे उसके पीछा कर रहे हैं शम्मी कपूर आशा पारेख की, क्योंकि हम्म। आशा पारेख भी किसी से बदला लेना चाहते हैं, शम्मी हम्म। कपूर से। जी। उनको लगता है उनकी जो बहन थी उसका मर्डर शम्मी कपूर ने किया था, रॉकी। हम्म। अब वो गाने भी अब देखिएगा कि वो अ, दुश्मन आगे है, और ये मैं पीछे पीछे गाना दीवाना है ना, मोहम्मद मुस्तनिया रफी और, इस अंबर के नीचे, हाँ आगे ओलिवर है कातिल टन, मेरा और मैं पीछे पीछे। और मैं हम्म। पीछे पीछे। तो हम्म। फिर बाद में वो पूछती भी है कि बार बार पीछे 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 क्या लगा, आशा पारे पूछती भी है। हम्म। तो वो कहानी भी आगे बढ़ती है, गाना भी राहुल देव बर्मन का म्यूजिक था वो। तो ये हम्म। विजयानंद का क्या बोला जाए, उनका जीनियस था कि उन्होंने जीनियस था। इस तरह से गाने को किया, फिल्म, हम्म। इसकी फिल्म आगे बढ़ी। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि पहाड़ों में चले जाओ, सारे गाने शूट करके चले आओ, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो पिक्चराइज करने के लिए जो लोग सीरियस लोग हुए हैं, वो हम्म। लोग क्या किए हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चाहे साहब हम्म। बीवी गुलाम है, कागज के फूल है, इन हम्म। सब फिल्मों में देखना चाहिए कि गानों को कैसे पिक्चराइज किया जा रहा है। लेकिन हम्म। इन जनरल आप जाइएगा तो वही होगा जैसे मेरे हम्म। सपनों की रानी में है। राजेश हम्म। खन्ना सचमुच में जीप चला रहे हैं, हम्म। और ट्रेन में जो शर्मा टैगोर बैठी, वो स्टूडियो में है, ट्रेन चल रहा है, वास्तव में नहीं चल रहा है। और हम्म। आप अगर चलती का नाम गाड़ी देखिए, ये भी शायद जी। 57 की है, तो हम्म। उसमें बाकायदे लोग बॉम्बे में, हम्म। जो काला घोड़ा जगह है उस एरिया में, मेरिन ड्राइव के पास, हम्म। बाकायदे तीनों भाई मिलकर के कार चला रहे हैं या कार चल नहीं रही है, वो सब शूट किया था।
हुँ, वो हुँ, स्टूडियो हुँ। के अंदर नहीं थी। हुँ, तो हुँ। फ़िल्म बनाते समय बहुत चीज़ें ध्यान दी जाती हैं और हुँ। गानों को पिक्चराइज़ करने के लिए भी बहुत कुछ सोचा जाता है। हुँ, उन हुँ, सब हुँ। चीज़ों पर फ़िल्म डायरेक्टर के करीब जाकर के, म्यूज़िक डायरेक्टर के करीब जाकर के, उनसे सीख करके ऑडियंस तक भेजना एक फ़िल्म लेखक का काम होता है, या हुँ, जो हुँ। किताब लिखते हैं फ़िल्मों पर, उनका काम होता है। जी। लेकिन आज तक ऐसी अच्छी किताबें भी नहीं आ पाई हैं। हुँ, आप हुँ। देखिएगा हिंदी सिनेमा में किसी व्यक्ति को लेकर के जी। या फ़िल्म को लेकर जितनी भी किताबें, एक भी ऐसी नहीं जिसको गंभीर कहा जाए। हुँ, 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 हुँ। इसलिए ऑटोबायोग्राफ़िकल किताबें ही ठीक लगी। जैसे देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी या दिलीप हुँ। कुमार की ऑटोबायोग्राफ़ी आई, तो जी। वो अच्छी आई क्योंकि वो बोल रहे हैं और वो ऑडियंस तक जा रहा है सीधे। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए फ़िल्म के लोग जो ज़्यादातर लोग पिछले 40, 50, 60 सालों में वो लोग अवॉइड भी करते रहे फ़िल्म क्रिटिक को हुँ, हुँ, और हुँ। फ़िल्म के ऊपर जो किताबें लिखने वाले लोग हैं, क्योंकि गहराई नहीं है, वो जानते कुछ नहीं है, हुँ, हुँ। है पर ना? ऐसा भी हुआ है ना कि कुछ गाने ऐसे हुए जो बड़े सुपरहिट हुए, लेकिन फ़िल्मों में नहीं आ पाए। कुछ गाने हुए हैं हुँ, जो रिकॉर्ड तो हुए ऐसे गाने हुए, या और पर रिकॉर्ड फ़िल्मों हुए में लेकिन नहीं नहीं आए। तो हाँ, तो वो गाने कैसे बन जाते हैं? नहीं नहीं, वो किसके तो मैंने डिमांड पे? बताया ना जैसे कि हुँ, मैं हुँ। हरे रामा कृष्ण में बनाया था उन्होंने पंचम दाने हुँ, हुँ, कि हुँ। दम मारो दम। जी। लेकिन ये डायरेक्टर ने कहा नहीं था, हुँ, देवानंद ने हुँ। कहा नहीं था। हुँ, नवकेतन ने अपनी इस फ़िल्म के लिए उनको असाइन किया था, लेकिन इस हुँ। गाने के लिए कहा नहीं था। इन लोगों के मन में धुन आई, उन्होंने बना दी। अच्छा। आनंद बख्शी ने गीत लिख दिए, उन्होंने बना दिया। अब इसको जब देवानंद को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि इसको हम लेंगे कहाँ? मान हुँ, लीजिए एक फ़िल्म में पॉसिबिलिटी है 7 गानों को लेने की और 9 हुँ। गाने म्यूज़िक डायरेक्टर ने बना दिए हैं, तो अच्छा। इसलिए वो लेंगे कहाँ? इसलिए वो नहीं ले पाते। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे ही हीर रांझा में एक गाना था, उसमें भी एक गाना पहले से रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन लेंगे कहाँ? चेतन आनंद के सामने प्रॉब्लम था। हुँ, हुँ, इसको हुँ। लेंगे कैसे? जगह नहीं मिल बन रही है, फ़िल्माइज़ कैसे करें? ऐसे ही आप देखिएगा कुदरत भी शायद चेतन आनंद की फ़िल्म है, हुँ, हुँ। उसमें एक गाना है वो जिसमें तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, इसमें भी जी। एक गाना है। हुँ, हुँ। एक सुरेश वाडेकर की आवाज़ में गाना है, राजेश खन्ना और शायद हेमा मालिनी को लेकर, सावन नहीं भादो नहीं। उस गाने की आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि गाना बन गया था इसलिए डालना पड़ा। फ़िल्म की कहानी में उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो राजकुमार और इन लोगों को लेके केस चल रहा था। विनोद हुँ, हुँ। खन्ना, राजेश खन्ना ढूँढ रहे थे हुँ। उसका साक्ष्य। ऐसे में अचानक से वो गाना कहाँ से आ जाएगा, है ना? हुँ, तो हुँ, ये हुँ। अचानक से लगा, हम लोगों को लगा ऑडियंस को, पहले हुँ। डायरेक्टर को ही लग जाता है। इसलिए हुँ, कई हुँ। फ़िल्मों में गाना रिकॉर्ड होने के बावजूद वो लोग फ़िल्मों में नहीं लेते हैं, स्ट्रिक्टली नहीं लेते हैं कि है तो अच्छा गाना लेकिन क्या करें? वो गाने रेडियो में काफ़ी मशहूर हो जाते हैं जब हाँ, अमीन काफ़ी सैनी वगैरह लोग उसको एक एक गाना आनंद फ़िल्म में भी है जो रेडियो पे तो सुना है। फीमेल वॉइस अब मैं गाने की लाइन भूल रही हूँ। अ, हाँ, सुमिता जी। सान्याल पर फ़िल्माया गया, वो है फ़िल्म में। नहीं पर हम जैसे दिखाते हैं उसमें थिएटर में जब देखा, हाँ, ये तो तो है। ऐसा लोग हुँ। कहते हैं कि वो बॉम्बे में या कलकत्ता में उस गाने को दिखाया जाता है, बाकी जगह उस गाने को नहीं दिखाते हैं फ़िल्म में। हाँ, वो अलग-अलग है। ऐसे भी आप कई बार देखेंगी, हुँ, कोई हुँ। गाना पूरी फ़िल्म में जब आप अभी यूट्यूब तो में पॉसिबल है ये, कोई गाना हुँ। फ़िल्म में थोड़ा ही दिखाया गया है, हुँ, हुँ। लेकिन उसको रेडियो पे जब सुना जाता है, तो पूरा आता है, अंत तक आता हुँ, हुँ, हुँ। है ना? कुछ फ़िल्म मेकर इतने अच्छे हुए हैं, सीरियस हुए हैं कि जी। उन लोगों ने उतना ही गाने का लिया, जितना लेने की ज़रूरत है। जैसे हुँ, आविष्कार फ़िल्म बनाई बासु भट्टाचार्य ने, हुँ। तो उसमें जगजीत सिंह ने पहली बार गाना गाया था, बाबुल मोरा नैया छूटो रे जाए। हुँ, हुँ, हुँ। इस गाने का थोड़ा-सा लिया, पूरा नहीं लिया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हुँ, जितना हुँ। लिया वो बहुत अच्छा था। ऐसे ही मेरी जा मुझे जा ना कहो, इसको हुँ, जब फ़िल्माइज़ किया उन्होंने हुँ, तनुजा हुँ। पर, मुझे लगता जी। है कि बहुत अच्छा पिक्चराइज़ेशन है। सिर्फ़ हुँ। एक खिड़की है और उसमें बारिश की बूँदें हैं और उनका फेस है। जी, ब जी। कभी-कभी संजीव कुमार का भी फेस है। तो इतने इतने कम फ्रेम में पूरे गाने को फ़िल्माना जी, और जी। कश्मीर नहीं जाना, मुझे हुँ, लगता है ये हुँ। क्रेडिट है बासु भट्टाचार्य की। बिल्कुल, बासु बिल्कुल। भट्टाचार्य की तीनों फ़िल्में हैं, उसको बहुत गौर से देखना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। आविष्कार, अनुभव और गृह प्रवेश। तो उसमें बहुत अगर अच्छी गाने हैं। हैं भी, तो हुँ। कैसे उन्होंने फ़िल्माइज़ किया है, उसको फ़िल्मांकन किया है, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे हमने अभी बताया। ये ऋषिकेश मुखर्जी भी अपनी फ़िल्मों का अलग पिक्चराइज़ेशन करते थे, हुँ, है ना? हुँ। और उन्हीं का बिमल रॉय सब बहुत अच्छा करते थे, जैसे बंदिनी सुजाता में हम लोग देख सकते हैं। अगर जी। नूतन बैठी हुई है, अशोक हुँ, कुमार देख रहे हैं, तो ऐसे ही गाना होता था। दौड़-भाग करके पेड़ों के बीच दौड़ते हुए नहीं। कोई हुँ, गा हुँ। ही नहीं पाएगा, हाँफने लगेगा, सुर भटक जाएँगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हुँ, तो हुँ।
आप देखिएगा कि जब पड़ोसन में भी आमने सामने गा रहे हैं, तो हम्म मन्ना डे भी बाकायदे गाना गा रहे हैं खड़े होकर के, दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं। और हम्म इधर किशोर कुमार भी गा रहे हैं, और हम्म अगर सुर भटक भी रहा है तो बोल भी दे रहे हैं कि सुर भटका है ना? वो तो, वो क्योंकि गाना वो तो अलग अलग। एवरग्रीन है, बहुत हाँ, तो सुंदर। पंचम दा ने क्या किया था, पुराने तीन चार गानों को लेकर के जी। उसको फिर से डाला था, और एक हम्म सुर से दूसरे सुर जब बदल जा रहा है तो जानबूझ हम्म के उसको उनसे ये शब्द रखवाया था कि सुर हम्म भटकाया। सुर हम्म, भटक भी रही हो, आम ऑडियंस नहीं जान पा रही है। जी जी जी। आम ऑडियंस सोच रहे हैं कि वो गाने में मजाक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा है हम्म नहीं। अच्छा, उसमें जो वो तो गाने हैं, वाकई है। उ- उसमें वाकई तीन चार गाने पहले हो चुके हैं अलग अलग फिल्मों में, उन गानों के धुनों को लिया गया था। लेकिन हम्म। एक धुन से दूसरा गान धुन में जाती सुर भटक जा रहा है, तो जी। इसलिए महमूद से बुलवा भी दिख गया है। हम्म पंचम तक कहना चाहते हैं कि हम लोग ऑनेस्ट हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हाँ हम लोग सुर भटका रहे हैं, इसको भी अच्छा कह अच्छा। दे रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ। ये किया गया था, हाँ। हम्म तो तो, ये जरूरी होता है कि ये ऐसे अच्छे म्यूजिशियंस आज नहीं हैं, ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स नहीं हैं। जैसे हम्म। राज खोसला की फिल्मों में आप देखिएगा कि दुश्मन फिल्म में वो ट्रक ड्राइवर राजेश खन्ना आ रहा है, तो वो नाच देखने गया है बिंदु का, तो वैसे ही गाना गा रहा है मुंह छुट लगाया हुआ, क्योंकि हम्म। एक ट्रक ड्राइवर ऐसा दिखता ही है, हम्म, कन्विंसिंग करता है, कन्विंसिंग है ना ये। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग को फिल्म डायरेक्टर की तरफ से भी चीजों को समझना चाहिए, फिल्म को गहराई में जाना चाहिए, ऐसे हम्म म्यूजिक डायरेक्टर की ओर से भी जाना चाहिए। जैसे हमने हम्म, कि वर्ड्स रिदम का नाम बताया, जी कि जी। कैसे शराबी एक दो तीन की तरह से वो मूव करेगा, तो वर्ड्स रिदम का यूज पंचम दा ने किया ताकि हम्म। शराब में आए। हमें तीन चार बिल्कुल। गाने भी बताएं इस तरह से। तो कहने हम्म। का मतलब ये है कि म्यूजिक डायरेक्टर क्या कैसे म्यूजिक सुर बना रहा है ये भी जानना चाहिए, फिल्म को हम्म, ध्यान में रखिए और अपनी प्रतिभा से। जी। ओपी नैयर जो कर रहे हैं शंकर जयकिशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, शंकर हम्म जयकिशन कर रहे हैं वो जयदेव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम्म जयदेव भी असिस्टेंट थे एस डी बर्मन के। लेकिन आप हम्म देखिएगा जयदेव जो भी म्यूजिक दे रहे हैं वो एक बिल्कुल दूसरे तरह का दे रहे हैं। अगर हम्म आप आलाप फिल्म में देखिएगा, या आप अगर रेशमा और शेरा में देखिएगा, या जी। एक और सुनील दत्त और वहीदा रहमान की फिल्म में थी मुझे जीने दो, हम्म। ये आप देखिएगा कि बिल्कुल ही अलग तरह का म्यूजिक है। दो हम्म बूंद पानी एक बनी थी सीमी अग्रवाल को लेकर, और शायद हम्म। जला लगा ये लोग हीरो थे, इनके हम्म, म्यूजिक देखिएगा बिल्कुल ही अलग है। तो ये बिल्कुल। जो म्यूजिक की दुनिया में भी हम अच्छा और म्यूजिक कैसे अलग दें, पहले हम्म ये था। अब तो ये है कि एक बना दिया उसके नकल पे बनाओ। लेकिन हम्म एस डी बर्मन से तरह से बिल्कुल नहीं है ओपी नैयर, ओपी नैयर की तरह से बिल्कुल नहीं है शंकर जयकिशन, शंकर हम्म, जयकिशन की तरह से बिल्कुल नहीं है जयदेव, बिल्कुल और बिल्कुल। जयदेव और इन सबसे बिल्कुल भिन्न है आर डी बर्मन, हम्म। है ना, हम्म या रोशन। ये लोग हम्म सबका अपना अपनी अपनी आइडेंटिटी बनी, तो उनकी दुनिया में भी जाना चाहिए। और हम्म वो जो म्यूजिक लेके आए हैं उसको कैसे कोई फिल्म मेकर, हम्म यश चोपड़ा कैसे फिल्म आ रहे हैं और राज खोसला कैसे फिल्म आ रहे हैं, इसको देखना चाहिए। हम्म क्योंकि सबसे आसान होता है गानों को दिखाने के लिए, क्योंकि गानों को फिल्माना बहुत आसान है, कि आप कहीं से भी गाना लगा दीजिए और उन लोग से करवाइए। राजेश खन्ना मुमताज हो अपना देश में, या कोई भी हो, राखी और शशि कपूर हो, पहाड़ों में जाने से सुविधा हो जाती है कि लॉन्ग शॉट लिया क्लोज शॉट लिया कर लिया। लेकिन आप उसके मीनिंग्स को लोगों तक पहुंचा रहे हैं अगर, जैसे कि हम्म, मैंने बासु भट्टाचार्य का नाम लिया, कि जी। शब्द की मीनिंग को लोगों तक पहुंचा रहे हैं सिचुएशन हम्म के अनुसार, मुझे लगता है कि वो गानों का राइट पिक्चराइजेशन होता है। अगर शब्द हम्म। की पूरे भाव दशा को लोगों तक पहुंचा दिया जाए, ये सबसे अच्छा होता है। नहीं तो क्योंकि अब बहुत सारी पुरानी फिल्मों में छोटी भी, जगह में पिक्चराइजेशन तो मुश्किल होता होगा। जैसे मुझे हाँ याद बिल्कुल आ रहा होता है है। उमराव जान का वो गाना, कि जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, तो वो तो हाँ ऐसे देखने से ऐसे लगता है जैसे कि एक रूम में ही गाना हो हाँ रहा है। तो उसमें तो हाँ, पिक्चराइजेशन में दिक्कत आती होंगी। होता है, दिक्कत होती है। लेकिन हम्म वो होता है ना कि सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में ये चलता है क्या हम्म चल रहा है। अगर उसमें गजल चल रहा है, तलत अजीज चल रहा है, तो एक तलत अजीज का गाना डाल दो। हम्म अगर निकाह वगैरह हिट हो गया है, गजल चल रहा है, तो वो चीज, जो चीज जब चल रही है, अभी कभी किसी फिल्म में हम तलत अजीज का गाना नहीं सुन सकते, हम्म जिसमें पंकज उदास वगैरह लोग आए थे, तो उसमें एक गाना इस तरह का डाल दो, एक गजल डाल दो। तो ये इन बातों की तरफ भी ध्यान देकर हम लोग को इस विषय पर आना चाहिए, कि बहुत सारी चीजें जो हम्म। लोग प्रचलित चलती हैं उनका ध्यान रखते हैं लोग, अच्छा, कि लोग गजल म्यूजिक भी सुनने आ रहे हैं। वक्त के हिसाब से बदलता है। बिल्कुल, जैसे चुप के रात दिन गुलाम अली का चल गया, तो हम्म गुलाम अली का नहीं तो तुम तलत अजीज का डाल दो, तलत अजीज नहीं तो जगजीत सिंह का डाल दो, एक गाना हम्म उस पर ये डाल दो। अगर एक कैबरे हिट हो गया तो हर में एक कैबरे डाल दो। अगर आर हम्म। डी बर्मन का सांस को रिदमिक सांस वाला गाना हो गया तो कई फिल्म में डाल दो, जैसे आपने कटी पतंग बताया,
या अभी कारवां है, अपना देश है, वो चल हुँ, गया, जी। है ना? तो ये इसीलिए कि जो चीज़ जब चल जाए, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग का ध्यान क्यों रखा जा रहा है? इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि हमारी फ़िल्म लोग ही देखने आएँगे, तो हुँ, हुँ। हमारी फ़िल्म अच्छा व्यवसाय करेगी। हुँ, अगर हुँ। कमल हसन जो है बीवी बन के आए हैं, तो गोविंदा भी बीवी बन गए, बीवी नंबर 1, अगर हुँ, वो हुँ। महिला बने हैं तो। तो कमल हुँ, हसन को पसंद किया गया, वो चल रहा है तो फिर ये चलेगा। ये चलने वाली चीज़ जी, है ना? लेकिन अब किसी फ़िल्म में बच्चों के साथ अशोक कुमार गाना गा रहे हैं आशीर्वाद में, जी। या देशभक्ति वाली फ़िल्में बन रही हैं। तो हुँ। सत्यकाम फ़िल्म बनी धर्मेंद्र को लेकर हुँ, हुँ, हुँ। और बहुत बहुत पसंद भी की गई, क्योंकि वो वैल्यूज़ की बात कर रहा है धर्मेंद्र इसमें। हुँ, हुँ, हुँ। मनोज कुमार उधर उपकार वगैरह ये सब आ गई थी। हुँ, सब हुँ। 67, 68, 69 के समय की फ़िल्में हैं, हुँ, हुँ। सत्यकाम और उपकार। जी। तो उसमें देश को लेके, गांधी जी को लेके ये सब चीज़ें आ रही हैं। जो चल रहा है वो दिखा दीजिए देशभक्ति की फ़िल्म में। हुँ, तब हुँ। धर्मेंद्र की फ़िल्म देशभक्ति सीधे-सीधे नहीं थी, वैल्यूज़ ओरिएंटेड। लेकिन उसका हुँ, जो पहला गाना है आप देखिएगा, एक बस में सारे दोस्त पास आउट होके लौट रहे हैं, तो एक जी। गाना है, मज़ाकिया गाना। तो हुँ, सलील चौधरी भी ऐसा गाना बना देते, उसको ध्यान में रखा गया, तो फिर मेरे अपने में गुलज़ार ने भी ऐसा गाना कहा कि सलील चौधरी से, कि ऐसा गाना हुँ। रख दीजिए। सारे बिल्कुल। लोग मिलकर के गाना गा रहे हैं कि हम लोग हाल-चाल ठीक-ठाक है, आपने देखा होगा हुँ, गाना। हुँ। बिल्कुल, डैडी बिल्कुल। वगैरह सब हुँ, हुँ। फ़िल्म इंस्टीट्यूट के पास आउट लड़के थे, पैसा-वैसा किसी को मिला नहीं था। हुँ, पहली फ़िल्म कर रहे थे वो लोग गुलज़ार के साथ, मेरे हुँ, अपने। तो उसमें ये गाना गा रहे हैं, सलील चौधरी के म्यूज़िक है, ये ठीक सत्यकाम के गाने की तरह से। वो पास आउट लड़के हैं हुँ, हुँ। और गा रहे हैं, तो ये कई बार क्या होता है कि एक फ़िल्म में जो चीज़ चल गया उस आइडिया की चोरी भी होती है और हुँ, वैसा हुँ। गाना गाया जाता है कि फ़िल्म में ज़रूरत नहीं थी। हुँ, हुँ। उनमें देखिए लोगों हम को याद है मीना कुमारी याद है, हुँ, शत्रुघ्न सिन्हा याद है, अभिनव खन्ना याद है, बस। हुँ, हुँ। देखिए, आप ये ज़रूर कह रहे थे कि जो सक्सेसफुल फ़िल्में हैं, वो बिना गानों की हैं। लेकिन जब हम गाने पे बात करने लगे, फ़िल्म में फ़िल्मी गीतों का फ़िल्मांकन या फ़िल्म में गीत, संगीत, इसकी बात करने लगे तो ये बात इतनी इंटरेस्टिंग हुई कि हमें पहला भाग भी करना पड़ा और दूसरा भाग भी करना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका तीसरा भाग इसलिए करना पड़ेगा कि मेरे दिमाग में एक बात आई। आपने कहा कि फ़िल्में वही ज़्यादा सक्सेसफुल रहीं जिसमें गीत-संगीत नहीं था। लेकिन अब हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि अगले अंक में हम आपसे ये पूछेंगे कि ऐसी फ़िल्में भी बनी जो सिर्फ़ गीत-संगीत पर ही आधारित थीं। जैसे किनारा कहा जाए या शास्त्रीय संगीत पे आधारित और भी फ़िल्में आईं, जो केवल जो है गीतों को लेकर ही बनाई गईं, म्यूज़िक को नहीं, नहीं, जैसे लेकर ही। आम्रपाली आई, आम्रपाली भी आम्रपाली आई। आई, हाँ। गज़ल आई, गज़ल में सिर्फ़ गज़ल ही थे, मदन मोहन की सिर्फ़ गज़ल ही हाँ, थी उसमें। गज़ल फ़िल्म भी आई। तो जो है वैसे आपके लिए तैयार होने जैसी वाली कोई बात नहीं है, आप तो सचमुच गागर में सागर हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक तीसरा अंक हम ज़रूर करें कि जो गीतों की बात हमारे मन में अधूरी रह गई है, हमारे दर्शकों के मन में अधूरी रह गई है कि गीत-संगीत कितना अहम है। डायरेक्टर के लिए भले ही ना हो, दर्शकों के लिए तो अहम है, जिनके मन में ये बात रहती यहाँ है। पर आपकी अनुमति लेकर एक लाइन सिर्फ़ जोड़ना चाहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर तानसेन पर फ़िल्म बनेगी, जी। तो उसमें तो शुरू से अंत तक तानसेन के गीत होंगे ही ना, हाँ। तो संगीत प्रधान होगा ही। तो जिसमें कुंदन लाल सहगल तानसेन बने थे, उस फ़िल्म हुँ, को आप देखिएगा तो कुंदन सहगल की थोड़ी-थोड़ी देर पर ही गाने हैं। ऐसे हुँ। बैजू बावरा अगर किसी संगीतकार हाँ, पर फ़िल्म बनेगी तो गाने तो हुँ। होंगे ही। तो हाँ, तो गाने खूब होंगे, हाँ, बसंत बहार बनेगी, भीमसेन जोशी की आवाज़ लोग सुनेंगे, ये तो बिल्कुल। होता ही है। लेकिन ये लोग नया प्रयोग करते हैं, लेकिन पहली बार प्रयोग करने के लिए क्लासिकल म्यूज़िक कैसे सिनेमा में गाना चाहते थे, इस हुँ, पर हम लोग तीसरे अंक में बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अधूरा रह जाएगा, संगीत का सफ़र फ़िल्मों को लेकर अधूरा ना रहे, इसलिए अब हम अपने दर्शकों को चलते-चलते बता दें कि अगले अंक में संगीत के साथ ही हम आपके साथ जुड़ेंगे और इस अंक में अब विदा लेते हैं और डॉक्टर गौतम चटर्जी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, वाक़ई सचमुच आपका शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।